नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के बारे में। आपने अपने आसपास, खासकर अस्पतालों के नज़दीक, ये दवाखाने ज़रूर देखे होंगे और शायद सोचा भी होगा कि भाई आखिर ये है क्या। ये केंद्र ना पूरे देश में बहुत तेज़ी से खुल रहे हैं और ये दवा की कीमतों को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए इस विश्लेषण को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इन सरकारी मेडिकल सेंटरों पर दवाइयाँ इतनी ज़्यादा सस्ती कैसे मिलती हैं? क्या इसका यह मतलब है कि उनकी क्वालिटी में कोई कमी है? ठीक है, तो चलिए आज इसी की गहराई में चलते हैं और सच का पता लगाते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो ध्यान खींचती है वो है कीमत का अंतर। इन केंद्रों पर मिलने वाली दवाइयां बाजार में मिलने वाली दूसरी दवाइयों से, आप यकीन नहीं करेंगे, 60 से 70% तक सस्ती होती हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। इसको ना एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई ब्रांडेड दवा है जो 1000 रुपए की आती है, ठीक है? तो वही दवा, सेम दवा आपको जन औषधि केंद्र पर सिर्फ 300 से 400 रुपए में मिल जाएगी। मतलब सीधी सीधी 700 रुपए तक की बचत आपकी जेब में। अब देखिए, इतनी कम कीमत देखकर मन में पहला सवाल तो यही आता है कि भाई क्या ये दवाएं असर में भी कम हैं? क्या क्वालिटी के साथ कोई समझौता किया गया है? देखिए, ये एक बहुत जायज़ चिंता है और इसका जवाब जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस सवाल का जवाब छिपा है एक शब्द में, जेनेरिक दवा। अब ये जेनेरिक दवा क्या होती है? इसका मतलब है कि उसका जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, यानी दवा बनाने का जो फॉर्मूला है, और उसकी जो डोज है, वो बिल्कुल हूबहू ब्रांडेड दवा जैसी ही होती है। तो फिर ब्रांडेड और जेनेरिक दवा में फ़र्क क्या है? असल में असर के मामले में कोई फ़र्क है ही नहीं। दोनों का केमिकल फॉर्मूला और असर बिल्कुल एक जैसा होता है। अंतर सिर्फ नाम का है, पैकेजिंग का है और सबसे ज़रूरी कीमत का है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है वो ये है, दवा का कॉम्बिनेशन वही है, उसका असर भी एकदम वही है, सिर्फ नाम और डब्बा अलग है। ये जानना हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है। तो फिर एक और सवाल उठता है कि अगर जेनेरिक दवाएं इतनी अच्छी और सस्ती हैं तो हमारे गली मोहल्ले के आम मेडिकल स्टोर पर क्यों नहीं मिलती? वजह बहुत सीधी है, कम मुनाफा। दुकानदार ब्रांडेड दवाएं बेचना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत बहुत ज़्यादा होता है। आप समझिए, ये पूरी व्यवस्था एक साइकिल की तरह काम करती है। दवा कंपनियां अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए डॉक्टरों को अपनी महंगी दवा लिखने के लिए कई तरह के फायदे और प्रोत्साहन देती हैं। फिर डॉक्टर वही दवा पर्चे पर लिखते हैं और बेचारे मरीज को महंगी दवा खरीदनी पड़ती है, जबकि उसे पता ही नहीं होता कि उसी का सस्ता विकल्प भी मौजूद है। और इस पूरे सिस्टम का सीधा असर किसकी जेब पर पड़ता है? आम आदमी की। इलाज का खर्च बेवजह बढ़ जाता है और मेडिकल बिल आसमान छूने लगते हैं। तो इस महंगी व्यवस्था को तोड़ने और लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया? यहीं पर एंट्री होती है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना की। और आपको बता दूं, ये योजना बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। पूरे देश में अब तक 20,000 से भी ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं और इनकी संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। इन केंद्रों पर 2000 से भी ज्यादा तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं। कोई भी भारतीय नागरिक इसकी फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन हाँ, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और एनजीओ को प्राथमिकता दी जाती है। इतना ही नहीं, सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग आवेदकों को ये केंद्र खोलने के लिए आर्थिक मदद भी देती है। अब आती है सबसे जरूरी बात। अगर डॉक्टर ने आपको कोई महंगी ब्रांडेड दवा लिख भी दी है, तो भी आप उसका जेनेरिक वर्जन मांग सकते हैं। ये आपका अधिकार है। और प्रक्रिया बहुत ही सरल है। किसी भी डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा लीजिए, उसे अपने नज़दीकी जन औषधि केंद्र पर ले जाइए और वहाँ जो फार्मासिस्ट हैं उनसे कहिए कि पर्चे पर लिखी दवाओं का जेनेरिक वर्जन दे दें। वो आपको वही दवा बहुत कम कीमत पर दे देंगे। तो इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसने सस्ती और असरदार दवा चुनने की ताकत आम लोगों के हाथ में दे दी है। और याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो अंत में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर देश में हर एक व्यक्ति को इस विकल्प के बारे में पता चल जाए तो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है उसमें कितनी बड़ी कमी आ सकती है। ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगली प्रस्तुति में मिलते हैं।